इधर शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने की बैठक। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। विक्रमादित्य सिंह ने सुरेश भारद्वाज पर निशाना साधा है और कहा कि जहां जाते हैं सुरेश भारद्वाज वहां जब्त होती है जमानत। राजनीति से संन्यास लेने की तैयारी कर ले कैबिनेट मंत्री। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह ने सुरेश भारद्वाज पर निशाना साधा है। तो बयानों का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है हिमाचल प्रदेश में और बयानों की राजनीति हो रही है। तो एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस में बयानों पर वार पलटवार जारी है। इसी बीच विक्रमादित्य के निशाने पर सुरेश भारद्वाज निशाना साधा है उन्होंने। भारद्वाज जी है, वो मंत्री जी है जिनको पता ही नहीं चलता कि कब जो है वो कब आचार संहिता लगी हुई है, कब नहीं लगी हुई है। और जिस तरीके से सरकारी मशीनरी का, सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं उनको कह देना चाहता हूँ, खुली चुनौती दे देना चाहता हूँ। जुब्बल कोटखाई के वो जो है ऑब्जर्वर बने थे। अभी रामपुर के अंदर जाखड़ी वार्ड का जो है इलेक्शन होने जा रहा है। ओपन चैलेंज दे रहा हूं कि आप वहां के ऑब्जर्वर बनिए। भाजपा की जमानत वहां पे जब्त होने वाली है रामपुर में, इस वार्ड के अंदर। आप वहां के ऑब्जर्वर बनिए। आप हमें राजनीतिक जो है शिक्षा दे रहे थे। खुद आपका जो है वो जहां जहां आप जाते हैं आप भाजपा की जमानत जब्त करके आते हैं। आपका राजनीतिक जीवन में जो है अब संन्यास होना तय है, क्योंकि भाजपा जो है वो जा रही है और कांग्रेस प्रदेश के अंदर। चलिए अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे। शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, एक तरह से देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में बयानों की राजनीति चल रही है, दूसरी तरफ अपने बयानों के माध्यम से क्या कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पर विक्रमादित्य? बिल्कुल राजश्री, देखिए क्योंकि जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है तो नेताओं के बीच जुबानी जो जंग है वो तेज होती जा रही है और एक दूसरे पर बार पलटवार हो रहे हैं। कुछ दिन पहले की बात करें तो जो विक्रमादित्य सिंह के एक बात को लेकर जब कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज से पूछा गया तो उनकी तरफ से जवाब यही था कि विक्रमादित्य इतने बड़े नेता नहीं है कि मैं उनके बारे में कुछ कहूं। तो आज जब इस पूरे मामले को लेकर और बाकी भी जो जिस तरह से जिला परिषद के चुनाव हो रहे हैं, पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं, शिमला जिला में भी आचार लगी है, उसको लेकर जब विक्रमादित्य सिंह से पूछा गया तो उन्होंने सीधे सीधे कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज को निशाने पर लिया और यह तक कह डाला कि जो सुरेश भारद्वाज हैं वो जहां जहां जाते हैं जमानत जब्त होती है। और अभी भी जो चुनाव चल रहे हैं, पंचायती राज संस्थाओं के, जिला परिषद के चुनाव चल रहे हैं, वहां पर भी जो है उनकी जमानत जब्त होगी जहां भी ये जाएंगे। और इसके साथ साथ जुब्बल कोटखाई का जो विधानसभा उपचुनाव हुआ है उसमें भी पर्यवेक्षक थे और वहां पर भी भाजपा की जमानत जो है वो जब्त हुई है। तो एक तरह से इन पर कटाक्ष करने की कोशिश यहाँ पर विक्रमादित्य सिंह की तरफ से की गई है। क्योंकि अगर शिमला जिला की पॉलिटिक्स को हम समझे तो इस वक्त जिला में सबसे बड़े नेता के तौर पर सुरेश भारद्वाज हैं। शिमला शहरी से प्रतिनिधित्व करते हैं और ज्यादातर समय यहाँ से सुरेश भारद्वाज जीतते आए हैं और कांग्रेस जो है यहाँ से कह सकते हैं कि कम जो है यहाँ पर जीत दर्ज कर चुकी है। तो ऐसे में जिला में कांग्रेस का फोकस अब सुरेश भारद्वाज पर रहेगा कि जो शिमला शहरी है वो किसी तरह से छीनना है, क्योंकि शिमला ग्रामीण से विक्रमादित्य सिंह खुद विधायक हैं। और ऐसे में शिमला ओवरऑल जिला की बात करें तो ये कांग्रेस बहुल इसको जिला माना जाता है। अभी भी 8 सीटों में से 6 सीटों पर यहाँ 5 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है और एक CPIM के पास है। तो ऐसे में ये जो जिला की पॉलिटिक्स है उसको देखते हुए ये बार पलटवार जो है एक दूसरे पर हो रहे हैं। जी राजश्री। चलिए, लेकिन अगर हम एक तरह से बयान को समझें तो कुल मिलाकर ये समझ में आ रहा है कि अब कांग्रेस और बीजेपी चुनावी मोड में नजर आ रही है। अब युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान विक्रमादित्य ने यह बड़ा बयान दिया है, तो इस पर क्या और भी कोई रिएक्शन मिले हैं? बिल्कुल, देखिए अभी क्योंकि विक्रमादित्य का रिएक्शन नहीं आया है और फिलहाल इसके पलटवार में कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से चुनावी माहौल बना हुआ है और लगातार कोशिश की जा रही है कि जो फ्रंट फुट पर आकर जो दल हैं वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जैसा हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि जिला शिमला की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस बहुल ये जिला रहा है, कांग्रेस की ज्यादा सीटें यहाँ आती रही हैं। इस बार कोशिश भाजपा की है कि यहाँ पर
ज्यादा जो है सीटें भाजपा की आनी चाहिए, क्योंकि 2 सीटें इस वक्त भाजपा के पास है। एक तो शिमला शहरी, जहां से सुरेश भारद्वाज विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं। दूसरी चौपाल की सीट है, बलबीर वर्मा वहां से विधायक है भाजपा के। लेकिन जो बाकी सीटें 6 सीटें बचती है, उसमें 5 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है, एक पर CPIM ठोक वाली सीट। तो इस बार कोशिश कांग्रेस की भी रहेगी कि जो वर्तमान में जितनी सीटें हैं वो तो आए ही आए, लेकिन उसके साथ और भी सीटें आनी चाहिए, ये कांग्रेस की कोशिश रहेगी। और भाजपा की कोशिश रहेगी कि जो कांग्रेस का गढ़ है इसको किसी तरह से भेदा जा सके, कम से कम 5 से ज्यादा सीटें यहां से लाई जा सके। तो सीधा टकराव जो है बड़े नेताओं के बीच में, अगर वीरभद्र फैमिली की बात करें तो विक्रमादित्य सिंह एक बड़े चेहरा है शिमला जिला के। तो ऐसे में उनके अपोजिट अगर भाजपा की बात करें तो कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज यहाँ पर बड़े चेहरा है, तो उनके ऊपर दारोमदार पूरा रहेगा। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि आमने सामने इस वक्त ये नेता जो हैं हो गए हैं। और चुनाव के दृष्टिगत हम कह सकते हैं कि एक दूसरे पर जो है आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ छींटाकशी जो है, एक दूसरे को पर कटाक्ष करने का जो है वो एक तरह की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। और इस पर भी नजर बनी रहेगी कि अब विक्रमादित्य के इस बयान के बाद क्या कुछ रिएक्शन निकलकर सामने आते हैं।